नमस्कार, मैं चंद्रा और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। महिलाओं के ऊपर तो बहुत सारी कार्य होती है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि पुरुष के उत्पीड़न के लिए कोई महिला विकास मंच कार्य कर रहा हो? अगर आपने नहीं सुना है तो आज मैं आपको सुनाऊंगा भी और मिलाऊंगा भी मानवी मैम से और अरुणिमा मैम से, जो कि महिला के साथ साथ पुरुष के उत्पीड़न पे भी काम कर रही हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है हमारे चैनल पे। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि महिला विकास मंच कार्य कैसे कर रही है? हमारा जो काम है बेसिकली हम लोग काउंसलिंग के तहत करते हैं। कहीं भी उत्पीड़न का मामला आता है, कभी महिलाओं के लिए हम लोग उत्पीड़न में जाते हैं, पता चलता है कि वहाँ पुरुष भी प्रताड़ित हैं। ऐसा होता है, कई बार होता है। तो हम लोग बेसिकली हमेशा इस बात को ही रखते हैं कि काउंसलिंग से अगर निपट जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज प्रशासन हमें बहुत मदद करती है। प्रशासन की मदद आपको मिलती है? हाँ, बहुत ज्यादा मदद करती है। मैम, तो ये बिहार में जो आपका महिला विकास मंच है, ये कब से चल रहा है और कितना लेवल तक आगे आपका गया है? देखिए, इसकी शुरुआत तो काफी सालों पहले हुई थी, लेकिन पिछले 6 साल से महिला विकास मंच एक मुकाम हासिल करने के बाद काम कर रहा है। और आज 16-17 डिस्ट्रिक्ट में महिला विकास मंच की संगठन काम कर रही है। और स्टेट की बात कर लें तो बिहार तो है ही, झारखंड, बंगाल, दिल्ली, यूपी, एमपी, हर जगह हमारा संगठन काम कर रहा है अभी। तो मैम, बाकी सारे एरियो में और बिहार में आपको क्या डिफरेंस मिलता है? सबसे ज्यादा उत्पीड़न आपको क्या लगता है, महिलाओं की अभी हो रही है या पुरुषों की हो रही है? देखिए, घरेलू हिंसा का जो मामला है, ये जो मामला है ना, हर 2 घर के बाद, चाहे वो इंडिया का कोई कोना हो, हर जगह बराबर उत्पीड़न है। इसमें अच्छा। कहीं कोई कम ज्यादा का मामला नहीं नजर आ रहा है। हर 2 घर के बाद, और सेम तरीके भी सेम है उत्पीड़न के, घरेलू हिंसा का। कहीं पे वो सास ननद वाला, कहीं पति पत्नी वाला। तो ये हर घर घर की कहानी है आज के डेट में। लेकिन उसी में हर व्यक्ति कंप्रोमाइज करके जिंदगी जी रहा है। कहीं बहुत खुशहाली में भी जिंदगी जी रहे हैं लोग। लेकिन कभी कभी कंप्रोमाइज से भी बढ़ के जब बातें आ जाती है, तो वैसी बातें महिला विकास मंच में पहुंच जाती है। तो लगभग जो हम देख रहे इतने सालों में, कि हर स्टेट में लगभग समान उत्पीड़न नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कह सकते, बिहार तो खैर रहा ही है उत्पीड़न के मामले में, यूपी, बिहार, ये सब महिलाओं को लेके। लेकिन उधर अगर हम राजस्थान की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो आज भी इतना पर्दा करके महिलाएं, बहुत ज्यादा, हरियाणा चले जाइए, राजस्थान। तो मुझे लगता है उस हिसाब से अगर कंपेयर करें तो फिर बिहार फिर भी ठीक नजर आता है, कि उतना नहीं नजर आता है जब उधर देखते हैं तो। मैम, तो इन सब चीजों के लिए लोगों को जागरूक करने में महिला विकास मंच का कितना योगदान है, वो क्या क्या कर रही है? हम लोग देखिए, एक तो हमारा बना हुआ है जिसमें हम लोग घरेलू हिंसा मुक्त परिवार का स्टिकर लगाते हैं। तो क्या ग्रुप हमारी काफी है, वो स्टिकर 10 महिलाएं हैं, तो 10 महिलाएं की जो भी कांटेक्ट होता है, सबका 10 तो होता ही है। हाँ, वो तो सब आपस में कांटेक्ट करती हैं, हमें पता चलता है। अगर हम लोग सच में जानते हैं कि यहाँ प्रताड़ित है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है, तो हम लोग किसी न किसी बहाने से, अरे एक कप चाय ही पीने उनके घर गए, और बात करते करते महिलाएं हैं आपस में, जो हम लोग बोलते थे ना कि काना पुस्की करती है, अब यहाँ से ऊपर उठ गया है। अब हम लोग बात लेके देख लेते हैं कि अरे ये बहुत परेशान है, तो डायरेक्ट बोलेंगे तो बोलेंगे देखो मेरी बहू ने शिकायत कर दिया। तो हम लोग उनको चढ़ाते हुए कहते हैं कि देखो ना, आप लोग कितना अच्छा से रहते हैं, तो आपके यहाँ ये लगा देते हैं। अच्छा। उससे होता क्या है? कुछ नहीं होता। वो जब बाहर निकलेंगे और कल को कि कुछ भी करेंगे तो लगेगा अरे यार मेरे यहाँ ये लगा हुआ, मैं इसे कैसे कर सकते हैं। तो इतना स्टिकर इतना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमारे स्टिकर में लिखा हुआ है घरेलू हिंसा मुक्त परिवार। तो आपका जब मुक्त परिवार है, तो घर में झगड़ा भी करेंगे तो बगल वाले भी कहेंगे देखो ना स्टिकर ये सटा हुआ है, और ये तो ये शर्म से भी उनके यहाँ बंद होता। कई जगह ऐसा हुआ है मैम। मैंने बहुत सारा तरीका है, बहुत सारी जगह देखा है मैंने कि पुरुष शिक्षित है, महिला भी शिक्षित है, लेकिन दोनों आपस में महिला उत्पीड़न सह रही है और पुरुष उत्पीड़न कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही में अगर महिला उन्हें धमकी देती है कि मैं ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, तो वो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी मेंटालिटी बनी हुई है कि ये करेंगी नहीं। और महिला की मेंटालिटी है कि यार है तो मेरे हस्बैंड ही, मैं कैसे इनके खिलाफ जा सकती हूँ, मुझे जीवन भी आगे ले जाना है। तो इसके ऊपर आप जो जागरूकता के लिए हमारे माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, अगर हमारे भारत की ये संस्कृति रही है, हमारा एक परंपरा रहा है पूर्वजों का कि पति परमेश्वर जो चले आ रहे हैं, तो आज भी महिलाएं भले वो आईएएस आईपीएस बन जाए, बहुत मुकाम पे पहुंच जाए, तो आज भी महिलाओं में वो धारणा है कहीं ना कहीं कि पति को परमेश्वर, ठीक है वो शब्द अलग हो गए होंगे एजुकेशन के कारण, लेकिन वो मान रही है कि पति है तो अरे चलो हस्बैंड है। तो वर्किंग लेडी जो हमारे आसपास की महिलाएं बैठी हुई हैं, उनमें भी मतलब मुझे 70% नहीं 90% महिलाएं एग्जाम्पल मैं दे दूंगी जो वेल ऑफ हैं, वर्किंग हैं, सब हैं, लेकिन फिर भी पता चलता है कि घर में उत्पीड़न उनके साथ हो रहा है। लेट घर पहुंच गई तो हो गया, हस्बैंड हो गए। तो ये धारणा अब बदलनी होगी पुरुषों को कि महिलाएं अगर 8 घंटे ड्यूटी करके घर आ रही हैं तो वो भी थकती हैं, वो भी काम करती है, आखिर वो कमा के ला रही हैं तो आपके घर में ही तो मदद कर रही हैं। अगर मान लो कि अगर वो 10,000 रुपए महीना कमा रही है, एक मिडिल फैमिली की महिला, तो 10,000 में अगर वो अपने और अपने बच्चे का ही मेंटेन कर रही है तो सपोर्ट तो हस्बैंड को ही कर रही है। और पुरुष को अगर अपनी मर्दानगी पे इतना गर्व होता है तो उनको गर्व होना चाहिए कि भाई अगर तुम महिलाओं को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, कि तुम उसकी जरूरत पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो तुम मर्दानगी नहीं दिखाओ। वो कहते हैं ना कि जब तुम्हारा मेन जवाबदेही हमारे भारत में क्या है कि पति को जिम्मेदार होना चाहिए। आजकल मैक्सिमम पत्नियां जिम्मेदार नजर आती हैं, हाँ। है ना। बहुत सारे घरों में देखिएगा पत्नियां कमा के घर चला रही हैं, घर का भी काम कर रही है, बाहर का भी और कर रही पति है। कुछ ना करते हुए भी वो उस पे इतना हावी रहता है, लगता है कि कुचल देगा उसको। तो ये धारणा देखिए, उस जगह पे ये कहेंगे कि वहां पति को ईगो हर्ट होता है। मेल ईगो बोल के एक चीज होती है जिसे हमें भी बचाना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में नहीं बच पाता है। मेल ईगो ना आ ही जाता है बीच में। तो ये मेल ईगो वाला जो चक्कर है, लोग इस बात को जिस दिन मान लेंगे कि भाई हम बराबर हैं, हम भी पढ़े, तुम भी मैट्रिक पढ़े सीबीएसई बोर्ड से, तो हम भी तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े, शिक्षा तो दोनों की बराबर हुई, काम भी बराबर हुआ, तुमने ग्रेजुएशन किया, हमने भी किया। तो जब हम पढ़ाई में समानता स्तर पे पहुंच गए तो काम में भी पहुंच गए, तो फिर ये मर्द और पुरुष वाला महिला और पुरुष वाला जो चक्कर है, तो ये अब खत्म करना चाहिए। तो उस जगह अगर कहीं कुछ नहीं होता है तो विकास महिला जो मंच है वो कैसे काम करता है, वो वहाँ हेल्प कैसे करता है, कुछ ऐसा कि जहाँ रिलेशन भी बच जाए और चीजें भी सही हो जाए। बहुत केसेस किए हैं हम लोगों ने, हस्बैंड वाइफ जहाँ काम करता है तो वहां पे देखिए 2 चीज होता है, बिना भय का प्रीत नहीं होता है, कहता है ना लोग कि डर होता है। तो वो पुरुष तभी तक आप पे हावी होता है जब तक वो अकेले उस महिला को कुचलता है। जैसे ही उस पुरुष को पता चल जाएगा इसके पास अरे 10 महिला है, जब भी कुछ करेंगे तो आ जाए। हमारा मतलब ये नहीं कि हम रंगदारी कर रहे हैं, हमारा मतलब ये है बस इतना बोल रहे हैं कि भैया आप थकते हैं तो ये भी थकती है। तो ये कहने वाला अगर उस घर में कोई हो जाता है तो वो उतना पुरुष इतने भी बेवकूफ नहीं है कि इस चीजों को ना समझे। 1-2% इस तरह के होंगे, अदरवाइज कोई अच्छा काउंसलर टीम अगर पहुंच जाता है घर में तो मैक्सिमम हम लोगों ने केस सॉल्व किया है इस तरह का कि चीजें संभली हैं बहुत। मैम ये तो सही बात है, मतलब मैं भी मानता हूँ कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पे ज्यादा शोषण होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि पुरुषों पे भी शोषण होते हैं, बिल्कुल जिस पे आप लोग काम कर रही हैं। ठीक है, मैं आपको ऐसे केसेस बता सकती हूँ जहाँ पुरुष प्रताड़ित थे और ऐसे पुरुष जो मतलब दोनों वर्किंग है, महिला भी वर्किंग है और वहाँ पुरुष प्रताड़ित है। और आज मैं ये आपको दावे के साथ, क्योंकि नाम नहीं लूंगी, किसी के प्रतिष्ठा का आनंद करना हमारा काम नहीं है, पर वो हमारे आज ऑफिस आते हैं, दोनों पति पत्नी मिलके खुश होके, जो दोनों बिल्कुल नहीं बन रहा था, कुछ भी थी दरार उन दोनों में, और केवल काम के कारण आज दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं। दोनों बहुत, ये हमारे मंच की सफलता है। हमारा जो तरीका है अलग अलग, देखिए केसेस सब अलग अलग होते हैं, तो जैसा केस वैसा तरीका। हम काउंसलर हैं, हम तरीके से काउंसलिंग करते हैं। जहां बिल्कुल नहीं संभलता है वहां प्रशासन का हेल्प लेते हैं, कोर्ट तक पहुंचाते हैं, कोर्ट में हमें बहुत मदद करेंगी। अब आगे सीमा समृद्धि जी, क्योंकि बहुत ऊपर, कई निर्भया तो हमारे बिहार में रही, उनको अब हम न्याय दिलाना, जब हमें लगा कि हमें कोई अच्छी वकील जो सशक्त हो, जिनको आज मिला है, तो एक डर तो होगा लोगों में, बस इसलिए हम लोगों ने उनका एक साथ लिया और उनको भी आज यहाँ बुलाया। आज वो महिला विकास मंच के साथ हैं। ये भी एक न्याय दिलाने का ही हम लोगों का प्रयास है। और सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, हम लोग केवल, वो खुद बात करती है तो बोलती है कि पुरुष और महिलाओं को साथ साथ चलना चाहिए,
वो भी पुरुष के लिए भी साथ रहती हैं। बराबर का अधिकार बराबर, दोनों के पास बराबर। होना चाहिए। हम लोग कहीं नहीं चाहते कि हम, होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि महिलाएं आगे बढ़ी तो वो अपनी दमन हो रहा है। होता है, लेकिन अभी हम लोग की कोशिश है बराबरी हो, ये करके रहेंगे। महिला विकास मंच पूरे इंडिया में हिंसा खत्म कर दे, घरेलू हिंसा खत्म कर दे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर महिला विकास मंच का ये सोच है, ये कोशिश है 25% भी करिए तो सफल हो। उसका अगर थोड़ा सा भी प्रतिशत कम होता है तो हमारे बिहार में, खासकर इंडिया में बहुत ही आगे होगा। लेकिन मैम ये विकास महिला जो मंच है, महिला विकास मंच सॉरी, ये स्टार्ट जो हुआ इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताइए। ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा इसका मुझे विकिपीडिया जानने की मन है। देखिए, एक्चुअली जब ये महिला विकास मंच शुरुआत हुई है तो आपको पता होगा कि वीना मानवी जी मुख्य संरक्षक हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये पीड़िता की कहानी है जो ये शुरुआत करने पे अपने ही घर से उबरने के लिए पहले उनकी कोशिश कि वो 10 लेडी को इकट्ठा करें। धीरे धीरे जब उनको लगा कि हाँ ये वजह हो सकता है, अगर लोग लेडीज ही खड़ा हो जाती हैं सामने में, साथ हो जाती हैं, तो ये प्रताड़ना खत्म हो जाता है। तो यहाँ से ये शुरुआत है। उसके बाद इसको एक स्वरूप देने वाले जो सामने नहीं आते हैं, हमारे एक चौधरी सर, उन्होंने साथ दिया। अच्छा। कि एक महिला क्यों, कई पीड़िता होंगी। तो ये पहले बिहार के लिए काम की और बिहार से निकला तो पूरे देश से जब कॉल आने लगा, आज वीना मानवी जी के कई लाख फॉलोअर्स हैं, कई करोड़ देखते हैं इनके वीडियोस को। हाँ, मैम का मैंने FB भी सर्च देखा होगा, फॉलोअर्स हैं। हाँ, तो क्यों है? क्योंकि ये डालती हैं और हमने बोला है कि आप भी डालें, हर एक जितनी भी, क्योंकि एक जगह ही सब लोग देखें तो सबकी आस एक बन गई है कि ये है जो हमें भी न्याय दिलाएगी। तो एक संगठित हुआ, किसी ने कर दिया, आपको मैंने बताया चौधरी सर ने किया, शुरुआत इन्होंने किया और इनके घर से हुआ। अच्छा। मुझे बोलते बिल्कुल संशय नहीं हो रहा है कि एक महिला जो इतनी कॉन्फिडेंट जॉब कर रही है, घर चला रही है, बावजूद इसके प्रताड़ित हो रही है। अच्छा। ऐसा था। मुझे संशय नहीं है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा। शायद ये ना बोले पर ये मैं बोल रही हूँ, लेकिन वहां से निकली और आज एक इतनी सशक्त हैं कि दूसरों को सशक्त बना रही। तो मैम ये एक होता है साइकोलॉजिकल प्रेशर आ ही जाता है। आप कोई थर्ड पार्टी आपको सपोर्ट करे, आपके साथ लड़े, वो अलग चीजें होती है। खुद लड़ने में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है। एक तो परिवार होता है, दूसरा आप मेंटली डाउन हो जाते हो, आप कितनी भी पढ़े लिखे हो डाउन हो ही जाते हो। तो वो उसे ओवरकम आपने कैसे किया? देखिए, फैमिली सपोर्ट ना मिलने पे किसी भी कार्य में वो मोरली इंसान डाउन तो होता है, लेकिन एक वक्त के बाद ना वो डाउन होना और वो डर होना, डर भी तभी तक, एक बच्चे को अगर आप, एक बच्चा है, ठीक है, आज क्यों बोलते हैं बच्चों को ज्यादा मारो मत, केथर हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, तो एक वक्त के बाद ना वो डर खत्म हो जाता है व्यक्ति का। कह रहे क्या होगा, घर जाएंगे, आज मूवी देख लेते हैं, कॉलेज छोड़ के घर जाएंगे तो मम्मी तो 2 थप्पड़ मारेगी, फिर तो मूवी तो देख लो। बच्चों का डर, तो यही चीज जो है पति पत्नी के रिश्ते में भी कायम होता है कि आप अगर किसी के पति हैं, आप उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल होते होते, एक लंबा अरसा होता है, 20 साल 25 साल का रिलेशन। उस रिलेशन में एक लेडी अगर ये बात सुनते 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 कि आप 2 नंबर की हो, आप गलत हो, आप कुछ नहीं करते हो, ये 2 नंबर का, तो ये 2 नंबर और 1 नंबर का जो चक्कर है महिलाओं का, महिलाएं जो काम करने निकलती हैं वो 2 नंबर की हो जाती हैं, पुरुष जो काम करते हैं वो 1 नंबर की कमाई होती है। तो ये हमारा ये 2 नंबर 1 नंबर का परिभाषा जब तक समाज से खत्म नहीं होगा ना, तब तक ये प्रताड़ना रहेगी। और समाज खत्म हो जाता है। समाज बोले तो थोड़ा सा आदमी सुन भी लेता है, जैसे सीता माँ को लोगों ने नहीं छोड़ा, लेकिन उनके साथ उनके पति थे। तो वो चीज था। तो एक वक्त आता है कि भय खत्म हो जाता है और वो फिर वो कहते हैं ना ज्वालामुखी की तरह फट के सामने आता है। तो शायद वही ज्वालामुखी की तरह मेरे साथ कुछ हुआ होगा कि वो डर ही खत्म हो गया और फिर परिवार का सपोर्ट मिले ना मिले, लेकिन आज के डेट में मैं ये भी नहीं कहूंगी एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार मेरे साथ है। एक व्यक्ति अगर नहीं होने से कुछ नहीं होता, बच्चे हैं, परिवार है, वो सब है, फैमिली इज वेरी गुड। और मैं डिवोर्सी भी नहीं हूँ,
वो एक सिचुएशन होता है, वो निकल जाता है। पत्नी धर्म अभी तक मैं निभा रही हूँ, तो मैं अपने संस्कारों को भी नहीं भूली हूँ। मैम, तो ये महिला विकास मंच, प्रशासनिक सेवा और राजनीतिक, ये तीनों को अगर आप संबंधित करें तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक, हाँ, राजनीतिक, प्रशासनिक और महिला विकास मंच। प्रशासनिक में तो चलिए ठीक है, प्रशासन है। प्रशासन कुछ मामलों में तो हमें तो बहुत सपोर्ट करते हैं प्रशासन बिहार के, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों एक मुकाम पे जब केस आता है, घरेलू हिंसा को, यहाँ मैं घरेलू हिंसा पे बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ बात कर रही हूँ रेप केसेस पे, यहाँ बात कर रही हूँ मर्डर केसेस पे, तो उस मुकाम पे ना कानूनी चीजें आ जाती हैं, वहां जाके हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा सेटलमेंट होता है ना कि जहां तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती है, तो वहां पे वीक है प्रशासन, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े बड़े केसेस में महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता है। मर्डर केस, रेप केस सब मैनेज हो जाता है, ऊपर लेवल पे मैनेज हो जाता है। अभी तक 10 से 15 केसेस हम लोगों ने देखे हैं, संगीला हत्याकांड से लेके और पटेटा हत्याकांड से लेके, या फिर बहुत सारे, आंख के सामने लड़की मर गई और वो व्यक्ति को पता है कि आप बताइए उस माँ पे क्या गुजरती होगी, वो सामने में बेल लेके वो आदमी क्रिमिनल फिर उसके सामने आ जाता है, पूरे गांव के सामने लड़की को मार दिया उसने और उसके बाद उसको बेल मिल जाती है। तो ये दिस इज कॉल्ड हाई लेवल मैनेजमेंट, मतलब इतना चीजें मैनेज हो जाती है ऊपर से। तो इसलिए कहते हैं, देखिए गांधी जी में तो बहुत दम है अभी भी, आज के भी डेट में, तो ये सारी चीजें ऊपर मैनेज हो जाती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत होता है कि अगर कोई लड़की मर गई, किसी की बेटी मर गई, कम से कम वैसी चीजों में ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुरव्वत बरतना चाहिए प्रशासन को भी, और न्याय दिलाना चाहिए। अगर वो लोग ईमानदार हो जाएं तो इतना हो ही ना, कुछ क्राइम ही ना खत्म हो जाए। मतलब तो ये दुनिया समाज की ठेकेदारी से चल रही है अगर सिंपली इसे कहा जाए तो। और राजनीति की बात आपने जहां तक बोली, इस साल बिहार में इलेक्शन है, और इलेक्शन में चूंकि मैं महिला हूं तो महिलाओं के मुद्दों पे बोलूं तो ज्यादा अच्छा है। अभी जस्ट हमारे जैसे जो आंख से देखते हैं उस पे बोले तो ज्यादा बेटर है, भाजपा पे ही बोल देते हैं खुल के। जैसे कि आपने देखा अभी महिला मोर्चा का गठन हुआ, लाजवंती झा वहां बनी प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने क्या किया, ये जो हमारा जातिवाद ये है, तो उन्होंने क्या किया, अपने नीचे बहुत बड़ी टीम बना ली। अब ये ऊपर से तो फंडिंग आती है, तो नीचे वाली जितनी महिलाएं हैं ना, ये लोग पूरे जीवन झंडा ढोते रह जाती हैं, पूरा जीवन। नीचे वाली महिलाएं नीचे, अगर वो उपाध्यक्ष है आज के डेट में, या कोई महामंत्री है, या कोई कार्यकारिणी अध्यक्ष है, कुछ भी है, तो वो आज से नहीं है, वो पिछले सतत और सतत से, मतलब क्या है ना, 5 साल से वो उसी पोस्ट को होल्ड कर रही है, ऊपर वाले पोस्ट बदल जाते हैं। तो ये महिला ही महिला की दुश्मन, ये बहुत बड़े, ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। महिलाएं ना महिला को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती है, ये भी एक बहुत बड़ा सच है। और राजनीतिक में तो खैर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हम दो फेस ऐसे हैं जो शायद कभी राजनीतिक में आएंगे नहीं, लेकिन हमारी टीम की बहुत सारी मेंबर्स हैं जो इलेक्शन फाइट करने के लिए एकदम आकुल हैं, तो वो कभी मौका मिला तो उस पर विचार करेंगे। लेकिन ये सब गंदगी तो है, महिलाओं को कुचला तो जाता है राजनीतिक में। अभी एक महिला को, भाजपा का ही केस था, कुछ दिन पहले आपने मेरा वीडियो देखा होगा, किसी ने ओपनली ऑडियो वायरल हुआ, उनको गंदी गंदी गालियां बक दी, और महिलाओं के लिए कुछ 2-4 गालियां जो है ना बड़ी पेटेंट है, पुरुष जो बड़े शौक से उस गाली को देते हैं, बड़ा आनंदित फील करते हैं कि मैंने उसको गाली बक दिया। अरे तुम गाली बक रहे हो, तुम्हारा औकात क्या होता है, तुम महिलाओं को गाली बक रहे हो, अपनी हैसियत देखी है तुमने? तो देखिए भाजपा देखिए क्या करता है, अपनी महिला अध्यक्ष को, कहीं की महिला अध्यक्ष को दूसरे पुरुष अध्यक्ष से गाली खिलवाता है, ठीक है, और गाली के बाद तमाम जितने पुरुष मेंबर्स उसमें बैठे हुए हैं, किसी का कोई वक्तव्य नहीं आता है इस पे। तो इसमें मैं पुरुष को तो दोष नहीं दूंगी, मुझे दुख होता है उन महिलाओं पे कि क्या इन लोगों को पड़ी रहती है कि पीछे पीछे झंडा ढोती रहती हैं। तो मुझे दुख होता है कि तुमको गाली बका, तुम्हारे सामने वो पुरुष तुमको बचाने नहीं आया, फिर भी पड़े हैं झंडा ढो रहे हैं। तो अभी भी बुद्धि नहीं खुल रही है कि ये लोग इस्तेमाल करते हैं आप लोगों को। तो ये इस सीने में दुख होता है जब किसी महिला को कोई इस्तेमाल करता है ना, तो मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है, और नहीं होना चाहिए। मैं तमाम महिलाओं से एक गुजारिश करती हूँ, आप लोग अपनी हैसियत को समझिए, अपनी ताकत को समझिए, और वही कीजिए जो आप चाहती हैं, तभी आप एक मुकाम हासिल कर पाइएगा। और एक दूसरे का रिस्पेक्ट हर महिला को करना चाहिए। मैम, द फुल वॉल्यूम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि आज के डेट में जो चीजें हो रही हैं महिलाओं के साथ, बिहार में हो या इंडिया में ही हो, उनसे महिलाओं को लड़ने के लिए
वो कैसी अपनी मेंटालिटी रखे, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक छोटा सा संदेश दे दे तो बहुत आभार रहेगा। अब महिलाओं की मेंटेलिटी ऐसी होनी चाहिए आज के डेट में, आप किसी से डरिए मत। डरने का मतलब ये नहीं कि आप रंगदार बन जाइए, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। और सबसे बड़ी चीज सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव, हमारी टीम का पर्सनल अनुभव है कि अगर आप मोरली डाउन हो गए ना तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मोरल को डाउन मत होने दीजिए अपने। बेस्ट ऑफ लक। कॉन्फिडेंट रहें और आगे बढ़ते रहें और देखते रहें द फुल वॉल्यूम।